जय जगन्नाथ। हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते। हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। दर्शकों, आज हम आपसे रक्षाबंधन और श्रावणी के विषय में चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व जो है भाई बहन का प्रेम का अटूट विश्वास का पर्व है। इस दिन राखी जो है बहनें अपने भाइयों को दिन भर बांध सकती हैं, सूर्योदय से लेकर रात्रि तक। सिर्फ आपको राहु काल बचाना है। राहु काल 1.5 घंटे का है, प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। बस प्रातः 9 से 10:30 में राखी ना बांधें। इसके अलावा आप कभी भी अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध सकती हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और राखी बांधते समय बहनों को यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। मंत्र है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भाई की कलाई में राखी बांधें। और इसके अलावा ब्राह्मणों का प्रमुख त्योहार श्रावणी इसी दिन मनाया जाता है। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से 4 त्योहार भी मुख्य रूप से इनके लिए बने हुए हैं। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी, क्षत्रिय के लिए दशहरा, वैश्य के लिए दीपावली और शूद्र के लिए होली। और यह क्रम से भी आता है। ब्राह्मण का श्रावणी सबसे पहले आता है, इसके बाद क्षत्रिय का दशहरा आता है, इसके बाद वैश्य का दीपावली आता है और लास्ट में शूद्र का होली आता है। और यह चारों त्योहार हम सभी भारतीय बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। श्रावणी उपाक्रम के बारे में यह कहा गया है कि जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती होती है। कुछ लोग तो जानबूझ के गलती करते हैं, कुछ लोग से अनजाने में भी गलती होती है। तो जानबूझ के तो गलती नहीं करना चाहिए। यदि आपसे अनजाने में भी गलती हो रही है, जैसे मान लीजिए आप राह चल रहे हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा आपके पैर के नीचे दब के मर गया, वह भी एक प्रकार का पाप होता है। तो श्रावणी उपाकर्म उन पाप की मुक्ति के लिए है। इसके अलावा आप पूजा पाठ इत्यादि जजमानों के कल्याण के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं उनके ग्रहों को आप दूर करने का प्रयास करते हैं, वह भी प्रायश्चित आपको लगता है। तो उस प्रायश्चित के मुक्ति के लिए भी श्रावणी किया जाता है। श्रावणी के दिन गंगा तट पर जाकर के गंगा स्नान करते हैं। और इसके अलावा गंगा की मिट्टी से स्नान होता है, भस्म से स्नान होता है, गाय के गोबर से स्नान होता है, गोमूत्र से स्नान होता है, गोदधि से स्नान होता है, गोघृत से स्नान होता है, गोदूध से स्नान होता है, मधु से स्नान होता है, पंचामृत से स्नान होता है। इस प्रकार हम स्नान करते हुए अपने आप को शुद्ध करते हैं और प्रायश्चित करते हैं कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो या भूल चूक हुआ हो तो हमें क्षमा करिए, और उसका प्रायश्चित हम करते हैं। तो श्रावणी प्रत्येक ब्राह्मण को अवश्य मनाना चाहिए। जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, उसे गंगा के तट पर जा करके श्रावणी अवश्य मनाना चाहिए। काशी के लगभग सभी घाटों में श्रावणी होता है। प्रातः 6 बजे से श्रावणी स्टार्ट होता है और लगभग ये दिन में 9-10 बजे तक चलता है। तो आप अपने समयानुसार गंगा के तट पर पहुंच करके श्रावणी करें। हम लोग जो है श्रावणी
संकट मोचन मंदिर के महंत जी हैं, आदरणीय महाराज जी, उनके नेतृत्व में हम लोग श्रावणी करते हैं। वहाँ पर प्रातः 8 बजे से श्रावणी शुरू होता है। जिस किसी भी बंधु को आना हो तो प्रातः 8 बजे कोसी घाट पर पहुँच जाए और श्रावणी में शामिल हो जाए। कोई भी चीज़ लेकर आना नहीं है, बस आप अपना जनेऊ एक अलग से लेकर आएँगे, क्योंकि वो सब करने के बाद यज्ञोपवीत बदला जाता है। तो इसके साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन एवं श्रावणी की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय जगन्नाथ।